हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव शंभु। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हों और अच्छे हों। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे एक कंजूस से हारे भगवान शिव। यह एक बहुत ही रोचक और हास्यपूर्ण कथा है। एक भक्त थे, वो बहुत कंजूस थे और उससे भगवान शिव किस प्रकार से हारे हैं, आइए कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु वह एक दमड़ी तक भी किसी को नहीं देता था, क्योंकि वह बहुत कंजूस था। परंतु उसने कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं किया था। दान पुण्य करने में जैसे उसके प्राण ही निकल जाते थे। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर में कुछ किलोमीटर ही दूर गंगा नदी बहा करती थी, परंतु वह कभी भी गंगा में स्नान करने नहीं जाया करता था, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। इसी डर से वह गंगा में स्नान करने कभी भी नहीं जाया करता था, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण और पंडितों को दान देना पड़ेगा। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए प्रतिदिन कहा करती थी, बहुत कोसा करती थी, परंतु वह कुछ नहीं कहता था। इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा? एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भर दी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूरी पर था। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो, इसीलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाऊंगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसीलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई और भगवान जो घट घट के वासी हैं वह उसे यह सब देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहाँ पर एक पंडित के रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दान चंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया। वह बोला, यहाँ तो हद ही हो गई, यहाँ पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाए तो मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठा कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना होगा। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसीलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दीजिए। दानचंद बोला, मैं 6 महीने का भी इंतजाम नहीं कर सकता। फिर पंडित जी बोले, मैं 3 महीना। दानचंद बोला, नहीं। पंडित बोला, 1 महीना का कर दो। दानचंद बोला, मैं 1 महीने का भी दान नहीं कर सकता, मैं इतना इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जल से निकलने नहीं देंगे थक हार कर। दानचंद बोला, 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसीलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा, इसीलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वह इतनी दूर चल कर आया था, इसीलिए थक चुका था। उसके बाद वह सोने चला गया। तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोला, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वह पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने के लिए आपने घर पर बुलाया था? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने आपके दरवाजे पर आए हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसीलिए 3-4 दिन बाद आएंगे। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, क्यों नहीं दे देते हो? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसीलिए कुछ दिन बाद आवे। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोले, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चल कर आए हैं, इसीलिए वह बहुत थके हुए हैं और वह बीमार भी हैं, इसीलिए आप
कृपया करके 2-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन ये हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक यह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दिया जाए। हम यहीं प्रसाद बनाएंगे और यहीं भजन कीर्तन करेंगे और यहीं भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौट कर गई और उसने दानचंद्र को सारी बात बता दी। अब वह पंडित कह रहा है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं रहेगा। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा है उन्हें 1 आना देकर रवाना कर दो। दानचंद बोला, 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ भी नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए हैं। दानचंद का योग का आभास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसके रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए हैं, अब तो जाओ। पंडित बोला, अरे राम राम, यजमान चले गए, जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ?